तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट की बात तो हम कर ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें पॉसिबल वंस डिजिट बतानी है ऑफ द स्क्वायर रूट। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, पॉसिबल, अभी समझा रहा हूँ मैं इसको, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। मतलब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में, और इस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा उसकी बस हमें वंस डिजिट बतानी है। हमें पूरा स्क्वायर रूट नहीं बताना, हमें उसकी वंस डिजिट बतानी है। ये जस्ट उसका उल्टा है कि अभी तक हमें एक नंबर दिया जाता था, उसका हमें स्क्वायर करना होता था, और स्क्वायर एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं करना होता, इसका स्क्वायर करके हमें उसकी लास्ट डिजिट बतानी होती थी। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी तक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दे देता 555 या 4 बार मैंने 5 लिख दिया और कहा अगर मैं इसका स्क्वायर कराऊं तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो लास्ट डिजिट इसका हम कैसे निकालते थे, हम इसका जो लास्ट डिजिट होती थी उसको उठाते थे और 5 × 5 कराते, 25 आता था, तो हम बोल देते थे 5 जो होगी वो इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी। इस तरीके से करते थे। सिमिलरली इसका ऑपोजिट करना है हमें यहाँ पे, बिल्कुल सेम प्रोसेस में क्या करना है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया, मतलब ये हमें आंसर दिया गया है, एक स्क्वायर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें मतलब किन्हीं दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कराया होगा तब ये आया होगा हमारे पास। तो किन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कराया हमें वो ज़रूरी नहीं निकालना, उन दो नंबर्स के लास्ट डिजिट क्या आते हैं, मतलब नंबर्स तो सेम ही होंगे जिनको हमने मल्टीप्लाई कराया होगा, तो जिसका ये स्क्वायर है वो लास्ट डिजिट क्या है। तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, हमने इससे पहले ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है कि किन किन नंबर को मल्टीप्लाई कराने पे लास्ट में 1 आएगा। जैसे 1 × 1 1 होता है, मतलब लास्ट में 1 हो सकता है हमारे पास। अगर हम लें 2 का कोई नंबर, मतलब लास्ट में किसी के 2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हुआ है 22 × 22, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 × 2 4 आएगा, बाकी कोई भी नंबर आया यहाँ पे लेकिन लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 आएगा, तो ये लास्ट में यहाँ पे लेकिन हमारा 1 आ रहा है, तो मतलब कि लास्ट में 2 तो नहीं हो सकता। अगर हम कराएं कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 33, कोई और नंबर ले लेते हैं 43 × 43, ठीक है, कुछ भी अगर हम 43 का स्क्वायर करा रहे हैं तो लास्ट डिजिट इसकी क्या होगी, 3 3 जा 9, लास्ट में 9 होगा। 43 का कुछ आंसर होगा एग्जैक्टली, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी 9, लेकिन लास्ट डिजिट हमें क्या लानी है 1, तो ये 1 किसके लास्ट में आ सकता है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, अगर हम उसका स्क्वायर कराएं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 11 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 1, तो 11 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, 21 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आएगा, तो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि पॉसिबल वंस डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट बतानी है, वंस डिजिट बतानी है ऑफ द स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट की। तो इसका स्क्वायर रूट 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 21 या कितना भी हो, हमें वो आंसर नहीं बताना, हमें लास्ट डिजिट बतानी है। लास्ट डिजिट इसकी 1 हो सकती है। और कोई ऐसा है जिस मल्टीप्लाई कराने पर लास्ट में 1 दे, आप सोचिएगा, एक लास्ट डिजिट और है, वो है 9, मतलब लास्ट में आपका अगर 9 × 9 लिखा हुआ है, जैसे मैं दे दूं आपको 89 × 89, इसका स्क्वायर कराना है आपको, तो 89 आप 9 9 जा 81 कराएंगे तो लास्ट में 1 आएगा इसमें भी। तो वैसे तो इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन लास्ट डिजिट जो इसकी वंस डिजिट होगी वो 1 ही होगी, तो मतलब 1 और 9 पॉसिबल वंस डिजिट, इसकी पॉसिबल जो वंस डिजिट है या तो 1 होगी या 9 होगी। 1 और 9 इज़ द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो लास्ट में 1 होगा या 9 होगा। क्लियर है, ठीक है। ऐसे कोई एक पार्ट और ले लेते हैं। ये आपको एग्जैक्टली कहाँ से याद होगा, ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में करवाया, अगर आपने अब तक पिछली एक्सरसाइजेज नहीं करी हुई हैं तो मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ, सॉरी ऊपर अबव आई के बटन में लिंक है, तो आप इस पर क्लिक करके पहले पिछली एक्सरसाइज देख लीजिए 6.2 और 6.1। तो
फिर उसके बाद आप इसको करिए, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक छोटी सी चीज़ कि ये जो मैंने आपको समझाया था चैप्टर 6.1 को शुरू करने से पहले कि यहाँ पे हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराते थे 4 आता था, तो लास्ट में 1 किसको मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है, देखिए 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कराने पे 1 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कराएं 2 बार तो भी लास्ट में 1 आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 1 आता है। तो इस वजह से हमने देख लिया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 1 मिल रहा है तो इसका स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो 9 होगा या 1 होगा। और देख लेते हैं कोई एक एग्जांपल, जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट के 4th पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक आपको दिया गया है 6 5 7 6 6 0 और 2 5 ये दिया हुआ। क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के आप बताइए कि इसकी 1st डिजिट क्या होगी, सबसे लास्ट डिजिट क्या होगी। तो हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, हमें बस ये देखना है 5 किस किस नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने पे 5 आता है। तो अगर हम 1 इंटू 1 कराएंगे तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 कराएंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू 3 कराएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली जो टेबल है जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाई कि क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 किसके लास्ट में आ रहा है, हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएं तभी 5 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 के लास्ट में 5 है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कराया तो हमें 5 मिला, और कहीं भी 5 नहीं है लास्ट में। तो हम लिख सकते हैं कि 5 इज़ द ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स थी तो आर यूज़ होगा, यहाँ पे इज़ यूज़ होगा क्योंकि 5 सिर्फ सिंगल डिजिट है। 5 इज़ द पॉसिबल, आगे आप वही लाइन लिखेंगे जो मैंने ऊपर लिखी है, 1st डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका 1 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा था, बस थोड़ा सा समझने की देर है बहुत ईजी। अगर एक बार समझ में आपको आ गया तो, अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए जितना भी मैंने अभी समझाया है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बताना है, सिर्फ देख के बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कौन कौन से नंबर नहीं है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 153। क्या 153 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये हम देख के ही बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं पहले एक्सरसाइज 6.1 में, कि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। मैंने आपको पहले बताया भी है कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर आते हैं और परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर नहीं आते हैं। अगर आपको याद है तो ये नंबर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के जो लास्ट में नंबर आ रहे हैं, क्या उनमें कहीं भी 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब जिनके 3 लास्ट में आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। ये स्टेटमेंट बेटा आपको अपने हिसाब से बनाना होता है, आप कैसा भी बना सकते हैं। ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर्स contain their unit, place, digits 0, 1, 4 जितनी भी डिजिट कंटेन करता है एंड 9, ठीक है। तो ये डिजिट अगर लास्ट में आती हैं तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं तो देखा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें इतना लेंदी नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था कि ऐसा ऐसा होता है इसलिए ऐसा करते हैं,
ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको दिया है 441, तो 1 क्या हमारे परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो हाँ आता है। तो हम लिखेंगे गिवन नंबर 441 हैज़ its unit digit 1, so it would be a perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट जैसे 4 का 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, ऐसे ही 16 का 4। तो इस ऐसे ही हमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से फाइंड करना है। तो इसका कोई एक उठा लेते हैं, जैसे 100 का स्क्वायर रूट बोल रहा है, तो 100 का स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से निकालना है हमें। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 100 का निकालना है हमें। अब 100 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे। देखिएगा मेथड समझिएगा, सबसे पहले 100 लिखा, उसमें से हम ऑड नंबर्स माइनस करेंगे। ऑड नंबर कैसे? 1, 3, 5, 7 जितने भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं वो माइनस करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज माइनस करेंगे। स्टेप वाइज कैसे? सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप है ये, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, तो 100 में से क्या माइनस किया हमने? 1 माइनस किया, कितना बचा? 99। स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने कहा ऑड नंबर्स माइनस करने हैं, तो बचा कितना था? 99। अब 1 का अगला ऑड क्या होता है? 3। 99 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 96। ठीक है, अब क्या होगा? स्टेप 3। ठीक है, कितना? 96 माइनस 3 के बाद 5, और 96 माइनस 5 कराएंगे तो बचेगा 91। फिर इसके बाद देखते हैं स्टेप 4। अब मैं स्टेप बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिखेंगे कॉपी में। 91 माइनस 7, देखिए 1, 3, 5, 7 पूरे ऑड नंबर्स चला रहा हूँ मैं। 91 में से 7 जाएगा तो 84। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा स्टेप में जाएगा, नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेटा ये बढ़ रहे हैं नंबर्स, बढ़ रहे हैं मतलब बड़ा बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और इधर तो ऑलरेडी कम होता ही जा रहा है। देखिएगा अभी कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। 5, 84 माइनस, ये स्टेप 5 है, 84 माइनस 9, 84 माइनस 9 अगर हम देखें तो होता है 75। ऐसे ही स्टेप 6 कि 75 माइनस 11, तो 75 में से अगर हम पहले 10 माइनस करें तो बचेगा 65, एक और माइनस कर दें तो बचेगा 64। इस तरीके से माइनस होता है। स्टेप 7 में क्या करना है? स्टेप में 64 माइनस 13, देखिए पहले 10 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 54, और 3 और माइनस कर दीजिए तो बचेगा 51। ठीक है, स्टेप 8 पे आते हैं। 51 माइनस 15, तो ये बचेगा आपका 36। ठीक है, स्टेप 9 पे आते हैं। 36 माइनस 17, देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। अब बचेगा आपका 19। और फिर इसके बाद लास्ट स्टेप की बात करें, स्टेप 10, 19 माइनस 19, क्योंकि 17 के बाद 19 आता है, इधर भी 19 आ गया तो बच गया 0। 0 से हमें ये पता चला कि एक परफेक्ट स्क्वायर था, एक 100 एक परफेक्ट स्क्वायर था, तभी 0 बचा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचता कुछ ना कुछ। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब हमारे कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है? ये 10 स्टेप में सॉल्व हुआ है। तो ये किसका स्क्वायर रूट निकला? 10 का। हम ये जो आएगा लास्ट में हमारे पास, ये हमारा आंसर होता है। तो हम लिख देंगे द सक्सेसिव
सब्सट्रैक्शन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन कितने स्टेप्स में हुआ है? 10 स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में हुआ है। देयरफॉर रूट 100 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ये आंसर। ऐसे ही आप 169 का कर लेंगे, 169 में से 1 माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा 168 बचेगा, 168 में से 3 माइनस करेंगे, और वहाँ पे स्टेप देखें कितने स्टेप में सॉल्व होता है, जो लास्ट स्टेप निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी था। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है प्राइम, ये भी आसान है, फैक्टराइजेशन मेथड। समझिएगा, देखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये काहे के मेथड हैं? ये मेथड हैं आपके स्क्वायर रूट निकालने के। स्क्वायर रूट निकालना होता है हमें, तो ये मेथड्स काम में आते हैं। और ये वाला जो मेथड है ये हम हमेशा यूज़ करेंगे फॉर आवर लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये जल्दी हमें आंसर दे देता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ईजी ये भी है, ईजी ये है, एज़ कम्पेयर टू ईजी पड़ेगा, लेकिन ये आपका ज़रूरी नहीं है तुरंत आंसर दे दे, ये टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस मेथड का जनरली यूज़ करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल दोनों मेथड पता होने चाहिए। चलिए, दूसरा मेथड बहुत ईजी है, आपको पता भी होगा। क्या करते हैं, इसमें एक कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 729। 729 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब ये किस किस नंबर को मल्टीप्लाई कराने से आता है। तो हम इसमें करेंगे 729 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 729 का एलसीएम लिया तो कितना आया? ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 कैरी गया, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अब एक बार और 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब हमें फाइंड करना है 729 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कितने पार्ट्स में, कितने फैक्टर्स है इसके? 1 2 3 4 5 6। 6 बार 3 को मल्टीप्लाई कराया हमने। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार मल्टीप्लाई कराया। अब देखिए, अगर हम वापस 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 729 आ जाएगा, लेकिन हमें वापस से मल्टीप्लाई कराना नहीं, हमें कराना क्या, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बस हम एक काम करेंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी तक कुछ भी आपको नया नहीं था याद करने वाला। अब नई ये चीज़ होगी कि यहाँ पर आपको पेयरिंग करनी होगी। पेयरिंग कर लिया आपने, तो पेयर कितने बने? 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, जो सेम नंबर्स हैं उनकी दो नंबर्स पे हमने अंडरलाइन कर दिया। और यहाँ से हमारे पास 3 पेयर निकले, तो एक एक पेयर को बाहर निकालेंगे 1, और जब बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखेंगे 3, एक बार लिखा, एक बार 3 यहाँ से लिखा और एक बार 3 यहाँ से लिखा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। मतलब अब 27 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट है 729 का। 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वायर मिलेगा 27 का 729। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 729 विल बी 27। ठीक है, एक कोई और करके दिखा दूँ मैं आपको, आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। कोई और एक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपके 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट में से मैं एक पार्ट और ले रहा हूँ, आपका 9th पार्ट। मैं कोई लंदी ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेथड बिल्कुल सेम है। मेथड ऐसा नहीं है कि बड़ा नंबर है तो टफ़ हो जाएगा, मेथड सेम ही रहना है। आपको लेना एलसीएम ही है, आपको करनी पेयरिंग ही है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको। बाकी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल।
तो 529 का एलसीएम ले लेते हैं। 529 का एलसीएम शुरुआत करते हैं हम 529 की किससे, 3 से हो जाएगा ये, 3 चेक करते हैं, 7 और 9 16, हाँ ठीक है, 3 से नहीं हो रहा है ये, तो 529 3 से आपका नहीं हो रहा है, और होगा आपका 529, ये 9 से भी नहीं हो रहा है, ये आपका 23 से होगा, 23, और 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 2 जा 46, ठीक है, कैरी गया 46, और कैरी गया आपका 4 और 2 6 69, और आ गया 3 जा 23 3 जा 69, हाँ ठीक है, और ये आ गया आपका 23, ठीक है। तो ये हमने देखा 23 इंटू 23, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा किससे डिवाइड होगा, तो ये तो हमारे पास ये आया √529 इक्वल्स टू √23 इंटू 23, यहाँ पे पेयरिंग करी हमने, 1/23 बाहर आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कितना इजी था। ये बड़े नंबर्स भले आपको नाम नहीं मिलेंगे, रेयर केस हैं, बहुत कम ही मिलते हैं बड़े नंबर्स, आपका 2 3 5 ऐसे ही नंबर्स मिलेंगे, और 2 3 5 की ही पेयरिंग करेंगे, टेंशन मत लीजिए, करके देखिएगा, ठीक है। मेथड समझ में आ गया आपको, बस काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 5 में, बोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, होल नंबर है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, और परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर दिया गया है, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ छोटे से शॉर्ट फॉर्म में, लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। छोटे से छोटा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो छोटे से छोटा नंबर फर्स्ट पार्ट लेके देखते हैं, आपको समझा देते हैं डिटेल में। 252 है, 252 में हम कम से कम कितना मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आए। अभी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, चाहे हम कोई भी मेथड लगा लें। अगर हम ये मेथड लगाएंगे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, जो कि इस तरीके से था, तो इसमें बाद में ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हाँ, ज़ीरो आए तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। जस्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 252, 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। एक बार और करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से होगा अब, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमें निकालना था √252 निकालना था। फैक्टर्स आए हमारे पास कौन कौन से, 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 7। तो बेटा देखिए यहाँ पे पेयरिंग अगर हम करें तो 2 बार आ रहा है, तो इसकी पेयरिंग हो गई, इसका पेयर बन गया, लेकिन 7 का इनकम्प्लीट पेयर है। यहाँ पे एक और 7 होना चाहिए था जिससे पेयर बन जाता। तो बस वही जो हमें मिसिंग लग रहा है कि अगर एक बार और 7 होता तो हम इसका भी पेयर बना देते और इसको भी बाहर निकाल लेते। जैसे अभी हमारे पास 2 बाहर निकल आएगा क्योंकि पेयर बन गया इसका, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर निकल आएगा, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना तो 7 रूट के अंदर रहेगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर क्या हम इससे मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो क्या पता चला हमें, यहाँ पे एक 7 और होता तो ये एक 7 भी बाहर आ जाता और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हम लिख सकते हैं द लीस्ट नंबर, अभी एक काम करते हैं, पहले 7 मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर 7 मल्टीप्लाई कराते तो 7 भी हमारे पास, ये नहीं, पहले लिख ही देते हैं, द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज़ 7। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 से, 252 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे
या 252 को रहने दीजिए। यहाँ पे आप एक बार 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पेयर हो जाएगा, तो 7 से अगर पेयर बन गया तो 7 यहाँ पे अंडर रूट से हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट विल बी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में इस वजह से ऐसे करवा रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर मैंने अंडर रूट 7 नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एक बार मैं 7 मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, क्योंकि वही हमसे पूछ भी रहा था क्या मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई करा दिया 7, तो स्क्वायर रूट से भी बाहर आ गया, तो आ गया हमारा 2 3 जा 6 7 जा 42। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आया 42। ये हमसे पूछ रहा था कि स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो हमने स्क्वायर रूट विल बी 42। ठीक है, अगर आप 252 में 7 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका बनेगा अंडर रूट 252 इंटू 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और आपको करके दिखा देता हूँ मैं, अगर इसमें ज़रा सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट है आपका 180। 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हमें सिंपल अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है। मतलब 180 का हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, फैक्टर्स पुट करेंगे। टू की पेयरिंग हो रही है, 3 की पेयरिंग हो रही है, 5 की पेयरिंग नहीं हो रही है। सिंपल लाइन हम वही वाली लिख देंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा ये लाइन। द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज़ कितना है 5। क्यों 5 है यहाँ पे, क्योंकि 5 की पेयरिंग नहीं हो रही है। तो हम 5 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा, सो 180 इंटू 5, 5 0 0, 18 5 जा डायरेक्ट करा लेते हैं, 18 5 जा आपका 90 होता है, तो ये आपका आ गया 900। अब अंडर रूट 900 कितना होगा, सो स्क्वायर रूट विल बी, स्क्वायर रूट विल बी अंडर रूट 900 इक्वल्स टू, आप इसको करा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे करा दिया था, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, रूट 5 अंदर रह जाएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 जा 30। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए आगे की। थैंक यू।